सब छोड़ दिया मैंने। आई स्वेयर, दूध का पैकेट भी नहीं चुराया। चेक कर लो। आयुष को जानते हो हैंडसम? पता है, स्कूल में आज मैंने बाय मिस्टेक उसे पिप्पी करते हुए देख लिया। सारे स्कूल में गॉसिप फैल गई कि आई लाइक आयुष। स्टूपिड बॉयज, आई डोंट लाइक देम। वो लोग कितना मस्ती करते पता है? कितना रूड है। सिर्फ 500 रुपीस। 250 अभी बाकी है। लेकिन मैंने इसमें नए सॉन्ग्स डाल दिए हैं। सॉन्ग्स? श्योर है? मिनी पाए। रुको। अकाउंट सेटल्ड। फिश, आई लव फिश करी। ये पता है कौन है? ये कौन है? ये सेंट मरिया, द पेट्रन सेंट ऑफ ऑर्फन्स। कैसे? इन पैसों का क्या करोगी? ढैन ढैन, नेल आर्ट्स। अपना नेल पार्लर खोलूंगी। मेरी स्कूल की सब बड़ी बड़ी गर्ल्स मेरे पास आती हैं। तुम्हारे भी नेल्स करूं? आजकल बॉयज भी ट्राई कर रहे हैं। तुम गैंगस्टर हो क्या? सब कहते हैं कि तुमने कोई क्राइम किया है और अब यहाँ छुपे हो। मेरी मम्मा ने भी मुझे वार्न किया है। और तुम क्या कहती हो? मुझे नहीं लगता। नायोमी, बाहर आओ जल्दी। शिट, मम्मा मत बताना, नहीं तो मेरी फिश करी गई। हैंडसम, नायोमी है अंदर। नहीं। लेकिन मुझे तो अंदर से आवाजें सुनाई दी। ज्यादा ड्रग्स लेने से अक्सर ऐसा होता है। हाँ, वेरी फनी। फिर पूरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ हैंडसम। यू नो आई डोंट लाइक दिस। नायोमी, मुझे पता है तुम अंदर हो। नायोमी, बाहर आओ जल्दी। हैंडसम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था नायोमी को एंटरटेन करना बंद करो। What the heck? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोल। ओह, नहीं है। सॉरी। एनीवेज, कुछ पैसे चाहिए मुझे। आई प्रॉमिस, मम्मा के फ्रेंड जैसे चले जाएंगे मैं चली जाऊंगी। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम। और मेरा निकनेम क्या है पता है? नहीं बताती। डस्टबिन। आंट नोरा ने बताया मम्मा ने जोश में एक डस्टबिन को लात मारी और मैं उनके पिट्ठू में आ गई, इसलिए मेरा निकनेम डस्टबिन है। फनी है ना, डस्टबिन।
उतना अच्छा नहीं है, मटेरियल नहीं था ना, बट आई होप तुम्हें क्यूट तो लगेगा। Wow, seashells? कितना इनोसेंट एक्ट कर रही है। अपनी मम्मी का नंबर बताओ। आंसर मी। मैम प्लीज। अरे पता नहीं गोवा में क्या हो गया है, जहाँ देखो बस यही कचरा। घूरो मत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? हाँ बेटा बताओ, आपने इनका बैग चुराया है? चुराया नहीं था, मैं तो बस अपने स्कूल बैग से कंपेयर कर रही थी। लाया लाया पैंट्स ऑन फायर, इसके पास तो स्कूल बैग ही नहीं था। बेटा आपकी मम्मा घर पर है? डैडी? देखो, माँ बाप का भी पता नहीं है। हाँ बेटा। डैडी? वो आपकी डैडी है? एक्सक्यूज मी सर। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब। गुस्सा है उन पे, इसीलिए कहा था चोरी मत करो। एक्चुअली उसने मुझे पे करने को कहा था। नेवर माइंड, बचपन में गलतियां करते हैं, फिर अपने आप सीखते हैं। सिर्फ पैदा करने से ड्यूटी खत्म नहीं होती। हमेशा अकेले देखा है उसे। उसको अपना वक्त दो, उसके साथ आया करो जैसे बाकी डैडीज आते हैं, एंड शी विल बी फाइन। मेरा MP3 प्लेयर दो। हैंडसम, देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये लो, बहुत प्रेशियस है, सबको बचाता है। अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हैंडसम, शर्म आई ना बताने में कि तुम मुझे जानते हो। सब प्रिटेंड करते हैं कि मुझे नहीं जानते। मेरे स्कूल में भी मम्मा ने भी कहा
अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो फोन नंबर और एड्रेस भी भूल जाना। वापस घर मत आना। जब बहुत ड्रिंक करती है तो कहती है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। मैं उस मोटी पर गुस्सा नहीं थी, उसने तो सिर्फ मुझे मारा। लेकिन तुम तो उससे भी बुरे हो। लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें हेट करूंगी तो पूरे वर्ल्ड में लाइक करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती। क्या हुआ सर? कपड़े नहीं उतारे, बाकी सब उतार दिया। चाहिए क्या? गोवा साफ चाहिए। ड्रग्स नहीं, क्राइम नहीं, कचरा नहीं। फॉरेनर्स का वीजा खत्म होने के बाद रुकना नहीं। बाकी बातें यहाँ करें कि ऑफिस में? बातें बहुत कर ली सर, सीधा काम शुरू करते हैं। हरामखोरों की लंबी लिस्ट है। गोवा में ड्रग्स का मतलब है मांतू। माल लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पेडलर्स का पूरा रैकेट संभालने वाला यही है। ये फुटबॉल है, मांतू का बाया हाथ। सिर्फ खाल मोटी है, अकल नहीं। मांतू का मेन बिजनेस यही संभालता है। एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं। ये स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, लेकिन हर 2 नंबर के धंधे की जानकारी रहती है इसको। फरेरा ब्रदर्स, लूक और केविन, मांतू के साथ कुछ लिंक्स हैं इनके। कोई डील्स करते हैं साथ में। ये दोनों भाई पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। ये अटीला है, थाई बॉडीगार्ड है उनका। इनका कचरा यही साफ करता है, और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। चेन्नई में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर जयराम अरेस्ट हुआ था, उसने अपने कन्फेशन में दोनों भाइयों का नाम लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना कन्फेशन विड्रॉ कर लिया और दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ओवरस्टे करने वाले और वीजा एक्सटेंड करने वाले टूरिस्ट आजकल एक और कार्टेल का शिकार हो रहे हैं। पॉन शॉप्स में चीजें गिरवी रख के या बेच के वो 2-1 दिन और गुजार लेते हैं गोवा में। जब पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये फॉरेनर्स बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और पॉन शॉप ओनर्स और लोन शार्क्स के कहने पर ड्रग कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कार्टेल्स है सर।
बच्चों से भीख मंगवाने वाले, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और एक नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है, कार्ला आंटी। ये आंटी छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाती है। और हम लोग यहाँ आंटी अंकल के लिस्ट बनाते रहते हैं। हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, पुलिस वाले हैं संगोटकर। सर पुलिस वाले से तो हाथ बंधे हुए हैं। कभी आदमी की कस्टडी नहीं मिलती, तो कभी सबूत नहीं मिलता, तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानता। सर सफाई चाहिए तो केस वाटर टाइट होने चाहिए और हाथ खुले। खोल दिए समझो। आगे कोई भी कॉन्फ्रेंस मेजर अरेस्ट और कन्विक्शन के बाद ही होनी चाहिए। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना सर। हेलो सर, टिप लेके गया वेटर। अरे यार तुम लोग चलो। सर, चला रे। ओके। Hello, Amir. नाम नहीं सुना क्या? नहीं। पितले। हाँ, आगे से याद रखना। चल। हेलो, हाँ माल मिल गया। हाँ लेके आ रहा हूँ। हाँ सर फुटबॉल निकल रहा है सर। लेकिन वेटर तो आया नहीं बाहर। सर लेकिन ये तो आ रहा है ना। तुमने उस वेटर को बैग उठाते हुए देखा तो था ना? सर अभी हाँ बोलने के लिए भी टाइम नहीं है। ये भी गया तो गेम खत्म। सर बोलिए जल्दी क्या करूं? पंक्चर कर दे।